पाठ 5 श्रीलंका की यात्रा। मेरे घर की स्त्रियों की इच्छा हुई कि मद्रास, चेन्नई कांग्रेस अधिवेशन के समय उधर से ही वे तीर्थाटन भी करती आएं, क्योंकि रामेश्वर जी वहां से करीब हैं। मेरे साथ भाई साहब की धर्मपत्नी, मेरी स्त्री और कई अन्य मित्रों के घर की महिलाएं मद्रास गईं। जाने के समय हम लोग गोदावरी स्नान के लिए राजमहेंद्री में ठहर गए थे। कांग्रेस के अधिवेशन के बाद मदुरै, रामेश्वरम आदि तीर्थों में और लोगों के साथ गए। रामेश्वर जी के दर्शन के बाद हम लोग लंका चले गए। घर के लोगों को वहीं छोड़ दिया। लंका जाने की सुविधा यह भी थी कि उन दिनों श्री रामोदार दास जी वहां लानिया के एक महाविद्यालय में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने कई बरसों तक छपरा में कांग्रेस का काम करके और कई बार जेल यात्रा करने के बाद बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए वहां जाने का निश्चय किया था। उनको वहां संस्कृत पढ़ाने तथा पाली में त्रिपिटकादि ग्रंथों के अध्ययन का सुअवसर मिला। कुछ दिनों बाद बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर वह श्री राहुल सांकृत्यायन के नाम से मशहूर हुए और भिक्षु हो गए। उस समय वह केवल अध्ययन कर रहे थे, बाजाब्ता भिक्षु नहीं बने थे। जब हम लोग वहां गए, उन्होंने लंका के मुख्य स्थानों में हमें ले जाने का प्रबंध किया। हमने भाड़े पर एक लारी ली और कई दिनों तक वहां घूमते फिरते रहे। यह हम लोगों के लिए पहला ही अवसर था कि उस सुंदर टापू में हम भ्रमण कर रहे थे। टापू की खूबसूरती और हरियाली ने हम लोगों को मुग्ध कर दिया था। कंडी के सुंदर मंदिर में जाकर हमने दर्शन किए। वहां के नूर एलिया के पहाड़ पर जाकर एक रात बिताई। वहां से सीता एलिया गए। कहा जाता है कि यहाँ पर रावण ने श्री जानकी जी को कैद करके अशोक वाटिका में रखा था। वहां जाते समय एक विचित्र चीज हम लोगों ने देखी। सीता एलिया नूर एलिया से कुछ दूर है। नूर एलिया पहाड़ की चोटी पर है और सीता एलिया पहाड़ के नीचे है। इसके चारों ओर पहाड़ हैं। ऐसा मालूम होता है कि प्रकृति ने मानो एक कटोरा बना दिया है, जिसकी दीवारें पहाड़ की हैं और जिसके पेंदे में एक छोटा सा झरना है। वहीं एक छोटा मंदिर सा है, जहां श्री जानकी जी कैद की गई थी। पहाड़ से उतरने में मोटर को कई बार चक्कर लगाना पड़ता है। उतरते समय हमने देखा कि कुछ दूर तक चारों ओर फैला हुआ रक्तापोश का जंगल है। पहाड़ काटकर जो सड़क बनी थी, उसके बगल में दीवार की तरह पहाड़ खड़ा था। उस दीवार में कई तरह की मिट्टी या पत्थर देखने में आते थे। उसमें एक तह जो प्रायः 2-3 फुट चौड़ी थी, ऐसी मिट्टी की थी जो बिल्कुल राख जैसी थी। हमने इस मिट्टी को खोदकर देखा। ऐसा मालूम होता था कि जैसे ऊपर नीचे पथरीली मिट्टी की तह है और बीच में एक तह राख की है। अशोक के पत्ते और राख हम अपने साथ भी लाए थे। इनको देखकर रामायण में वर्णित अशोक वाटिका और हनुमान जी द्वारा लंका के जलाए जाने की बात याद आ गई। अनेक स्थानों को, जिनमें एक सुंदर गुफा थी जिसमें बहुत प्राचीन पर सुंदर चित्र बने थे, देखते हुए हम लोग अनुराधपुर पहुंचे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्तूप है। कहा जाता है कि अशोक के पुत्र महेंद्र ने यहीं पर आकर गया से लाई हुई महाबोधि वृक्ष की एक शाखा लगाई थी। हम लोग वहां रात में 9 बजे के करीब पहुंचे थे। पीपल के एक वृक्ष के पास बौद्धों की धार्मिक सभा हो रही थी। उसमें एक भिक्षु कुछ उपदेश दे रहे थे। दृश्य बहुत ही सुंदर था। हृदय पर उसका बहुत असर पड़ा। हम उपदेश को समझ तो ना सके, पर वहां बैठी हुई श्रोता मंडली बीच बीच में जो साधु साधु कह उठती थी, उसे हम समझ सके। लोगों ने बताया कि पीपल का यह वृक्ष वही है जिसे महेंद्र ने लाकर वहां लगाया था। यूं तो बोध गया में भी जो महाबोधि वृक्ष है, वह भी उस समय का नहीं है, पर उसी स्थान पर उसी वृक्ष का वंशज है। उसी तरह अनुराधपुर का महाबोधि वृक्ष भी महेंद्र का ही लगाया हुआ नहीं है, उसका वंशज है, जो उसी स्थान पर आज तक किसी न किसी तरह से कायम है।
पर इससे भी अधिक चमत्कार और आश्चर्य की बात हमको यह सुनाई गई कि वहां जो दीप जल रहा था वह भी महेंद्र का जलाया हुआ है। उस समय से आज तक दीप कभी बुझा नहीं है। बौद्धों ने उसे 2200-2300 बरसों से बराबर जलाए रखा है। यदि यह सच है तो शायद दुनिया में ऐसी कोई दूसरी अग्नि शिखा न मिलेगी जो 2000 बरसों से भी ज्यादा समय से बराबर जलती आ रही हो। सीलोन श्रीलंका की यात्रा समाप्त करके हम रामेश्वर जी लौटे। वहां से परिवार के लोगों को लेकर जिन तीर्थ स्थलों में पहली बार न जा सके थे उनमें होते हुए छपरा